हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग मैथ पेडागोजी का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 2 का नाम है पाठचर्या और गणित का स्थान। ठीक है, गणित पेडागोजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, ये सी टेट, एम पी टेट और यूपी टेट और सभी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, यह कथन प्लूटो का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? यहाँ पे निगेटिव टैक्स है, देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? यहाँ भी निगेटिव टैक्स है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। ठीक है, दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2-3 बुक से कलेक्ट किया गया है, ऐसा नहीं कि एक बुक से लिया गया है। ठीक है, 2-3 बुक से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पे है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, व्यवहारिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ये सभी होगा, घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु और व्यवहारिक उपयोग हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोगी संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। दोस्तों हम आपसे हर वीडियो में कहें हैं, लगभग जो सबसे लॉन्ग ऑप्शन रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, लॉन्ग है और पॉजिटिव है तो लगभग 80% चांसेज होते हैं सही ऑप्शन के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विभिन्न विषयों के से सहसंबंध, अग्रदर्शी और अवकाश का सदुपयोग। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत
उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भाव, ठीक है, रखने का कौशल विकसित हो जाती है। दोस्तों ये किस भावना है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, ये सभी होगा। तर्क शक्ति पर भी, आत्मविश्वास और विचार शक्ति, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। गणित को विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के आधार अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, गणित को। आप लोग समझ भी सकते होंगे, मैथ पेडागॉजी चल रहा है तो लगभग आधे ऑप्शन मैथ पे ही सिलेक्टेड होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है, ठीक है। किस चीज़ में सहायक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, ये सभी होगा। गणित का पाठ्यक्रम का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भौतिक विज्ञान के अध्ययन में भी, रसायन विज्ञान के अध्ययन में भी और सांख्यिकी के अध्ययन में भी सब में सहायक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, तर्क संगत के रूप में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं, ठीक है। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है, अंक गणित, बीजगणित और ज्यामिति। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ज्ञान एवं शैली की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में और वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से
किसकी सहायता से युग्म बनाता है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ये है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, संगठित करके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिया केंद्रित उपागम ये भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुभव केंद्रित उपागम ये भी चाहिए, और विषय वस्तु केंद्रित उपागम ये भी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, ठीक है, ये भी सही है। बच्चों का सामाजिकरण करने में, ये भी सही है। और बच्चों का चरित्र विकास करने में। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष पुस्तकीय ज्ञान पर बल, ठीक, विषयों में सहसंबंध का अभाव और लचीलेपन का अभाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह, ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, क्योंकि यह विज्ञान शिक्षण में सहायक है, क्योंकि यह तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, क्योंकि यह व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसीलिए इसका पाठ्यक्रम में, गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्यक्रम पुस्तक की विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। बी, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। और सी है, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, अभ्यास ही शामिल किए गए। और फोर्थ है, डी है, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे कूट ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ए और बी। ठीक है, हम आपको एक बार और दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए और बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में
समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, आप आंसर देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय व्याकरण, गणितीयकरण, स्थिति भाषा और गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है, ये इसका प्रदर्शित यहाँ पे देख लीजिए, फिर दोबारा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। गणितीय भाषा में निपुणता समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। वर्गीकरण आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, गणित पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, गणित में गणना के कौशल तथा गति में। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का 25 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप शुरू से फिर देख लीजिएगा एक बार, और आपका ये मैथ पेडागोजी का लगभग दूसरा चैप्टर ही समाप्त हो रहा है, मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, कल फिर मिलते हैं तीसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।